नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल्स। हर एक टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स कवर कराए जाएंगे अभी इस क्लास में। और आगामी आपकी जो एग्जामिनेशन है जैसे ग्रुप डी हो गया, एएलपी सीबीटी 2 हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, दरोगा बिहार में हो चाहे झारखंड में हो, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। और ये चैप्टर टिपिकल हो जाता है। रीजन ये है कि आप फिजिक्स में और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं जिसे आप अपने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि करंट की, विद्युत धारा की, तो आप इसको देख नहीं पाते हैं। और जब कोई चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती है तो उसे समझना और भी ज्यादा टिपिकल हो जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए फिजिक्स में, तो फिजिक्स की जो आप थ्योरी या फिर जो भी कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं, अगर प्रैक्टिकली तौर से उसको अगर आपको देखना है या उस कंसेप्ट पे पूरा क्लैरिटी चाहिए तो आपको उसके न्यूमेरिकल्स पे क्या होता है, आपको आना पड़ता है। तो आज जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक प्रकार के सर्किट के मैंने लिया है, हर एक टाइप के सर्किट आपको मिल जाएंगे जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब इससे बाहर आपको एक सिंगल लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, आप जो थ्योरी पढ़े हैं, और ये कौन सा थ्योरी है भाई, ऐसा नहीं कि इसमें मैं बहुत बड़ा तोप चीज या मैं कोई ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। एकदम बेसिक जो फंडा हमने सीखा है सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट, बस वही कंसेप्ट से हर एक टिपिकल से टिपिकल सर्किट आपका बन रहा होगा। बाकी बिना देर के हुए एक छोटी सी अपडेट, ये हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, जहां आप बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग की क्लासेस ले सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के बहुत शानदार लेवल पे। इससे अलावा अब आपको पढ़ने की कोई एक सिंगल लाइन, ना तो नोट्स बनाने की जरूरत है। आपने नोट्स भी देखा है हमारा। और इसके अलावा झारखंड में अगर आप तैयारी कर रहे हो जेपीएससी की या जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप हमारे बैचेस को, आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भाई, अब देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाए, इससे पहले आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पर रिकॉल करवाना चाहता हूँ। वो क्या चीजें हैं, तो देखिए आपको मैंने सीरीज और पैरेलल, या ये तो आपका पूरा निचोड़, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, ये पूरा फॉर्मूला के साथ यहाँ पे सारी चीजें अभी लिखी हुई है। तो अब लेकिन मेन जो हमारा कंसेप्ट अभी समझना है, या कंसेप्ट तो हमने समझा है, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि बात करेंगे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज में सबसे पहले आपको मैं कैसे बताया था पहचान करने की, तो आपको दो वायर यहाँ पे लिया गया है आपको। जैसे कि एक ये वायर हो गया आपका, ये वायर 1 हो गया और ये आपका वायर 2 हो गया। वायर 1 की रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है और वायर 2 की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो है आपकी R2। अब एक पॉइंट आपको A दिख रहा है और एक पॉइंट आपका B दिख रहा है वायर 1 में। तो आपकी जो A आपको जो दिख रहा पॉइंट, ये जो एक किनारा है, ये कौन सा किनारा है, शुरुआती किनारा, यानी ये आपका स्टार्टिंग एज हो गया। और ये क्या हो गया, आपका एंडिंग एज हो गया। उसी प्रकार वायर 2 में देखा जाए तो C क्या है, आपका स्टार्टिंग एज है, और D क्या हो गया, आपका एंडिंग एज है। तो आपको मैंने क्या बताया था, एंडिंग एज हो गया ये, ठीक है, एंडिंग एज, अंतिम किनारा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जो पहला वायर है, यानी ये जो आप पहला वायर देख रहे हैं, इसका जो अंतिम किनारा है, यानी जो पॉइंट बी है, यानी आप यहां देखेंगे पॉइंट बी है पहला वायर का अंतिम किनारा, और जो दूसरा वायर है उसका जो शुरुआती किनारा है, उसको अगर आप जब जोड़ते हैं एक साथ, तो देखिए दूसरे वायर का जो सी पॉइंट है, जब आपने उसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। चलिए मैं फटाफट आपको रिकॉल कराते चलता हूं। इसमें लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वायर 1 का एंडिंग एज को जोड़ा जाता है वायर 2 के स्टार्टिंग एज से। चलिए इसमें क्या होगा, आपका करंट कांस्टेंट होता है और इसमें वोल्टेज का क्या होता है, ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती है। ये पॉइंट क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब वोल्टेज यानी कि जो भी वोल्टेज का यहाँ पे डिवीजन होगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक मैं सर्किट बना करके आपको दिखाना चाहूं, तो यहाँ पे मैंने अगर 20 वोल्ट की अगर कोई बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ कितना होगा, अगर यहाँ 8 वोल्ट है तो यहाँ कितना होगा, 12 वोल्ट होगा। यानी अगर आप 8 + 12 करते हैं, यानी V1 + V2 करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, V, यानी कि आपने कितने अमाउंट वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है। अगर ये 8 वोल्ट ना होकर के अगर यहाँ पे अगर आपको 12 वोल्ट मिला, तो ये कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। अगर ये 4 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ कितना होगा, 16 वोल्ट। मतलब ये है कि जो वोल्टेज का डिवीजन होगा जो टोटल है उसके बराबर में ही होगा।
यानी जितनी आपने बैटरी लगाई है 20 वोल्ट की, तो दोनों में क्या होगा, डिवीजन जो होगा डिपेंड करेगा उसमें जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होगी तो वहां वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी तो वहां वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ा जाए। इसमें आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सम कर देते हैं। जैसे अगर यहां आपसे पूछा जाए आर इक्विवेलेंट, अगर R1 की वैल्यू दे दी जाए आपको 5 ओम और R2 की वैल्यू दे दी जाए 5 ओम, चलिए कुछ और ले लिया जाए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ पाए। यहां मैं ले रहा हूं 6 ओम, ठीक है, और ये हो गया आपका 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, हम क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों को जोड़ देते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है भाई, यहाँ फटाफट मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं ताकि वो क्वेश्चन हमारा बन सके। 11 ओम हो गया ये, ठीक है। अब आइए एक और चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी R1 की वैल्यू है 5 ओम और R2 की जो वैल्यू है कितनी है, 6 ओम। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे R1 R2 में मैक्सिमम वैल्यू कौन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ एक और चीज हमने ये जाना था कि जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है, जो सर्किट है उस सर्किट का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है। यानी कहना ये चाहते हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना है, 11 ओम है, और इस सर्किट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5 ओम या 6 ओम, तो 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट की जो भी वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में उससे भी ज्यादा आएगा। क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। क्लियर है सर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एन वायर होगा उस समय हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, एन इंटू आर करते हैं। और एक और हमने बताया था क्या, कि जैसे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहां हमारा क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। करंट कांस्टेंट के पीछे भी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता दूं। चलिए इस यहाँ पे हम लोग स्पेस ले रहे हैं चीजों को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए, यहाँ आपका बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो आपका करंट इस साइड से निकला, आई करंट निकली है। अब यहाँ पे भी अगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी क्या आया, आई करंट, यानी R1 से भी कितना करंट फ्लो किया, आई करंट ही फ्लो किया। यहाँ पे भी एक वायर, तो रास्ता एक ही है, तो यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो करेगा, आई करंट ही फ्लो करेगा R2 से भी। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन आपको मैंने बताया वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ V1 है तो यहाँ V2 होगा। चलिए ये बात क्लियर है। तो यहां से हमें ये एक चीज समझ में आती है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो आपका करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो B क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी रेजिस्टेंस की जो रेशियो होगी, है ना, जो रेजिस्टेंस जिस रेशियो में होगा सर्किट में, उसी रेशियो में आपका वोल्टेज का डिवीजन होगा। कहना क्या चाहते हैं सर, ये कहना चाहते हैं, मैंने समझा रखा है, जैसे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे R1 की वैल्यू मान के चलते हैं 2 ओम है, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू है 4 ओम है, ठीक। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर आप रेशियो निकालना चाहें, R1:R2 करेंगे तो कितना आएगा, 2:4, यानी कितना आ गया आपका 1:2। तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, यानी V1 की यहाँ पे जो वैल्यू होगी और जो V2 की जो वैल्यू होगी, वो भी क्या होगा, V1:V2, वो भी आपका 1:2 के रेशियो में ही होगा। जैसे अगर मान के चलते हैं यहाँ पे अगर 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो V1 में कितना वोल्ट यहाँ पे डिफरेंस होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो कैसे निकालेंगे, 2 1 3 किसके बराबर हो गया, 9 वोल्ट के बराबर हो गया। 1 का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 3 वोल्ट। तो उसके बाद ये आपका 1 का वैल्यू है, यानी कि V1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 वोल्ट आ गई। तो V2 कितना होगा, यानी ये आपका 3 वोल्ट हो गया, तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है 6 वोल्ट ही होगा। 6 + 3 क्या होता है, 9 वोल्ट। अभी मैंने बताया भी था, V1 + V2 करके निकाल लेंगे। V1 कितना आया, 3 आया, ये V कितना है, 9 है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा ना V2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये क्या आपका V2 का वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके तो क्या आ गया, 6 वोल्ट। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या देखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2, उसी रेशियो में आपका वोल्टेज का भी क्या होगा, डिवीजन होगा, 1:2 के रेशियो में ही। और मैंने ये बताया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा वहां पे वोल्टेज डिफरेंस, तो या फिर वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए यहाँ 2 ओम है, यानी 2 लोग रोकने वाले हैं, यहाँ पे 4 लोग रोकने वाले, 2 लोग रोकने वाले हैं, यहाँ पे 4 लोग रोकने वाले। तो कहाँ पे दिक्कतें आएगी करंट को बहने में, यहाँ पे 4 लोग जो रोक रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे वोल्टेज वधी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे 3 वोल्ट ही मिल रहा है। ये हो गया पूरा सीरीज का, मैंने क्या कर दिया, रिवीजन। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यहाँ पे जैसा आपको 2 वायर दिखाया गया है, ये हो गया वायर 1 और ये हो गया वायर 2। इसमें किया क्या जाता है, इसमें किया क्या जाता है कि इसमें
जो दोनों वायर होंगे या 3 वायर होंगे उसका जो स्टार्टिंग एज है उन दोनों के स्टार्टिंग एज को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा और उसके अंतिम किनारा को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में आप देखेंगे वायर 1 है ये आपका और ये आपका वायर 2 है। इसकी शुरुआती किनारा और इस वायर 2 का शुरुआती किनारा को एक साथ जोड़ दिया गया है और इसके अंतिम किनारा और इसके अंतिम किनारा को एक साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ तक क्लियर आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि कोई वोल्ट हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। ये आया आपका करंट आई, यहाँ पे भी आपको आया आई करंट। लेकिन जब इस पॉइंट में पहुंचेगा तो यहाँ पे से दो रास्ते मिलेंगे, इधर बढ़ जाएगा एक I1 करंट और इधर बढ़ जाएगा आपका I2 करंट। यानी पैरेलल में आपका करंट कांस्टेंट नहीं होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना होगा आपका 20 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 20 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैंने समझाया है प्रूफ के साथ भी। तो अब ये R1 से कितना करंट फ्लो करेगा, I1 करंट फ्लो करेगा, और R2 से कितना फ्लो करेगा, I2 करंट फ्लो करेगा। इधर आपका आएगा I1 करंट, ठीक है, और इधर आएगा आपका I2। इसी प्रकार आके यहाँ पे इधर हो गया I1, इधर हो गया I2, और फिर यहाँ से मिलके इधर से कितना करंट फ्लो करेगा I, यानी I इक्वल टू क्या होता है आपका I1 प्लस I2। अब ये डिपेंड करेगा I1 ग्रेटर देन I2 होगा या I2 ग्रेटर देन I1 होगा। अब डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, तो करंट कम फ्लो करेगी। अगर रोकने की संख्या कम होगी, वहां पे लोग वहां कम होंगे, बम्पर कम होंगे, तो स्पीड ज्यादा तेज से भागेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी कि करंट यहां से ज्यादा फ्लो करेगा। तो अगर R1 की वैल्यू यहाँ पे 2 ओम है और R2 की वैल्यू यहाँ पे 3 ओम है, जस्ट मैं सपोज आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया गया है और यहाँ से मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है 20 वोल्ट की, और यहाँ से जो करंट निकल रहा है आपका, करंट की वैल्यू जो है 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, 5 एम्पियर। तो यहाँ से आपका करंट फ्लो कर गया I1 करंट, यहाँ से करंट फ्लो किया I2, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ है 3 ओम। तो अब अगर I1 में देखा जाए तो जो भी करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे 2 लोग रोकने वाले, तो I1 की वैल्यू ऑटोमेटिक है कि ज्यादा होगी I2 से। अगर मान के चलते हैं I1 की वैल्यू अगर 4 एम्पियर है, ठीक है ना, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। तो 4 1 क्या हो गया, टोटल 5 एम्पियर। अगर I2 की वैल्यू 2 एम्पियर है तो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो जो भी होगा आप देख सकते हैं I1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ रुकावटें कम है। रुकावटें कम है तो करंट आराम से फ्लो करेगी। यहाँ पे 3 लोग रोकने वाले, इसलिए यहाँ पे करंट को कम फ्लो करने मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बातें यहाँ लिखी गई है, करंट इसमें क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है क्या कि जैसे करंट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट I इक्वल टू I1 प्लस I2, वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकाल जाता है, रेसिप्रोकल करके 1/R1 1/R2 1/R3। और जब दो रेजिस्टेंस होगा तो इसमें हम क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट डायरेक्ट दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, यानी अंश में और हर में, दोनों को हम जोड़ करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर n रेजिस्टेंस होगा और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू सेम होगी, तो उसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, R/2 कर देते हैं। अगर ये हो गया आपका, चलिए मतलब यहाँ पे R इक्विवेलेंट R/n होगा। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है और यहाँ देखिए ये 2 रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल नहीं है। R1 नॉट इक्वल्स टू R2 है, ठीक है, यानी R1 2 ओम होगा तो ये 3 ओम होगा। दोनों 2-2 ओम नहीं है या 3-3 ओम नहीं, इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सिमिलर है, जैसे कि 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम, तो उस केस में आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसका आधा कर देंगे। मान के चलते हैं R1 की वैल्यू, ठीक है ना, मान के चलते हैं R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू भी 2 ओम है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीधा 1, यानी कि इनका आधा कर देना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर n रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट अपन n करेंगे, ठीक है ना, R इक्विवेलेंट अपन n करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस केस में अगर आपको देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, ठीक है, यहाँ पे 2 ओम है 3 ओम है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछा तो क्या आप बता पाएंगे, बिल्कुल। R इक्विवेलेंट 2 ओम, 2 रेजिस्टेंस है तो 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 5, यानी कितना आ गया, 6/5। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 ओम। तो जब आप देखेंगे R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है, और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ रही है 1.2 ओम, यानी कि जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू है उससे भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगी उससे भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, कम आती है पैरेलल के केस में। और सीरीज के केस में क्या आती है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। चलिए, और इस केस में एक बात यहाँ पे हमें याद रखना है ये
कि पैरेलल में क्या होता है आपका, जैसे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका वोल्टेज कांस्टेंट है ना, वोल्टेज कांस्टेंट, तो I क्या हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, क्योंकि वोल्टेज आपका कांस्टेंट है पैरेलल में। तो जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो यहाँ पे होता है R1:R2 है, तो I क्या होगा यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रिलेशन, इसलिए हम क्या कर देंगे उसके जो रेशियो होंगे उसको हम उल्टा कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे रेशियो 2:3 का है, अगर किसका रेजिस्टेंस वैल्यू का, तो करंट क्या आ जाएगा आपका 1/2:1/3। तो आप इसको सॉल्व करिए तो ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3:2 के रेशियो में। यानी कि जब दो रेजिस्टेंस रहेगा तो आप डायरेक्ट आई का वैल्यू निकाल सकते हैं पैरेलल के केस में, क्या आ जाएगा 3:2, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 3:2। लेकिन मैंने बताया भी था कि जब 3 आ जाए तब इस केस में नहीं होगा ये काम, 1:2:3, तब इस केस में आप आई कैसे चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कर दीजिएगा आप, ठीक है ना, ये गलती हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एलसीएम का हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले ये उल्टा आप करेंगे 1/2 1/2 1/3, एलसीएम लिया जाएगा 6, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 6 एलसीएम, यहाँ भी 6। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और ये 6, यानी 6:3:2 ये रेशियो में आपका करंट डिवाइड करेगा। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब बस इतना आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बाकी हर एक न्यूमेरिकल्स, आज जितने भी न्यूमेरिकल्स है, और सब सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं। जब आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि वाकई बहुत सॉलिड न्यूमेरिकल सर ने करवाए हैं और बहुत शानदार वे में। तो चलिए पहला सवाल जो आपको दिख रहा है, ये सर्किट गिवन है और इस सर्किट में आपसे पूछा गया है आई की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो चलिए अब सिंपल सी बात है, हम इसमें कोशिश क्या करेंगे समझने की, इस चीज को समझिए। उससे भी पहले चलिए सर्किट को हम आसान करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो इधर से आपका करंट आई निकलेगा और ये आपका करंट आई ही यहाँ से फ्लो करेगा। जब इस पॉइंट में पहुंचेगी करंट आई, तो इसे दो रास्ते मिलेंगे, इस रास्ते I1 चला जाएगा और इस रास्ते क्या होगा आपका I2 चला आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यही I1 को अगर देखा जाए तो 5 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, I1 करंट फ्लो करेगा, और इस 5 ओम से भी क्या होगा I1 करंट, यही रास्ते से ये I1 आएगा। लेकिन जब देखा जाए 10 ओम की बात हो तो इससे कितना करंट फ्लो करेगा, I2 करंट फ्लो करेगा। और जब इस पॉइंट में आएंगे तो ये I1 और I2 दोनों आके मिलेंगे और यहां से कितना फ्लो करेगा आपका I करंट। तो यही I की वैल्यू आपसे क्या करना है, पूछा जा रहा है, यानी आपको इसका निकालना है इसकी वैल्यू। तो कैसे निकलेगा इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब हम सीरीज और पैरेलल, यानी हम ये पता कर पाए कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। तो सीरीज में यानी कि समानांतर और श्रेणी और समानांतर क्रम में पता करने के लिए हम चेक करेंगे कि करंट कहाँ कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है करंट तो वो सीरीज हो जाएगा, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो वो पैरेलल यानी कि समानांतर श्रेणी समानांतर क्रम में आ जाएगी। तो जब आप ये बात सुना आपने तो देखा कि इस 5 ओम से I1 करंट फ्लो कर रहा है और इस 5 ओम से भी I1 करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जब इस 10 ओम की बात आई तो 10 ओम से देखा हमने I2 करंट फ्लो कर रहा है, यानी एक डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। इट मींस ये क्या कि ये जो 5 ओम है और ये जो 5 ओम है, ये दोनों क्या आ जाएगा, करंट कांस्टेंट है, यानी ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। देखिए यहाँ तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बताऊंगा एग्जामिनेशन में आप कैसे फटाफट करेंगे। यानी ये सीरीज में आ जाएगा, तो मैं इसको दिखाता हूं बना करके। जैसे कि आप देखिए ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 5 ओम ये है और ये आपका 5 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इससे भी I1 करंट फ्लो कर रहा है और इससे भी I1 करंट फ्लो कर रहा है। इट मींस ये क्या है आपका सीरीज में आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इंड टू इंड जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया 5 ओम, ये हो गया आपका 5 ओम। तो हम इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कितना आ जाएगा 10 ओम। यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि सर्किट मैं बनाऊं तो क्या इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ये हो गया आपका 10 ओम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। अब ये जो दूसरा वायर आपको ये जो दिख रहा है, ये वैल्यू, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। अभी इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, I1 करंट फ्लो कर रहा है ना। इससे कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है, इससे भी आपका I1, दोनों से, तो इससे भी I1 और इससे भी I1, इसलिए सीरीज में हो गया। अब दूसरा जो वायर आपको दिख रहा है, इससे आपका I2 करंट फ्लो कर रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो यहां देखेंगे तो करंट की वैल्यू क्या है, चेंज है, I2 कांस्टेंट नहीं है। इट मींस ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में क्या करेंगे, दोनों का शुरुआती एज को जोड़ देंगे एक साथ और अंतिम एज को एक साथ तो जोड़ देंगे। तो ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, केवल दो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अगर सेम है तो हम क्या बताया था आपको, R/2 आपको कर देना है। यानी आप सीधा क्या करेंगे, 10/2, यानी कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। यानी जब इस फाइनल सर्किट को आप दिखाएंगे इस प्रकार से, तो आप कैसे दिखाएंगे, ये हो गया 5 ओम R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये हो गया R इक्विवेलेंट, और इससे बैटरी आपका कितना कनेक्ट है, 20 वोल्ट की बैटरी आपका इससे कनेक्ट है, ठीक है।
और इससे निकल कितना रहा करंट आई। अब ये आई की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना सर कि एग्जाम में अगर हमसे I1 का वैल्यू पूछ ले या फिर इस I2 का वैल्यू हमसे पूछ लिया जाए तो कैसे बनेगा, आएंगे उस पर। पहले हम इस I को तो निकालना सीख ले। देखिए एकदम बेसिक से मैंने चला है और इसको मैं एग्जामिनेशन के हॉल में बैठ करके कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस। पहले एक एक चीज को समझते चलिए। तो अब हमें पता है V इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है IR। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि अगर आप कोई भी आपके पास वायर है, इस वायर की अगर आप भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट या फिर कहा जाए तो रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो जो वोल्टेज है और उससे प्रभावित होने वाली जो धारा है यानी कि करंट है उसकी जो रेशियो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो यहीं से हमने फॉर्मूला निकाला था V इक्वल्स टू IR। तो हमें निकालना क्या है, आई वैल्यू निकालना। तो क्या हम यहां से आई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपन R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, टोटल वोल्टेज सप्लाई 20 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट कितना ही है 5 आई, यानी 5 चौके यानी कि 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, ठीक है। कितना, 4 एम्पियर। यानी इस सर्किट में देखा जाए यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से करंट जा रहा है 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है आपका 4 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। ये कितना हाई की वैल्यू 4 एम्पियर। इसका जवाब यहाँ पे मिल गया इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन को आप फटाफट कैसे बना सकते हैं एग्जामिनेशन में, पहले मैं बताता हूँ। I1 I2 में भी परेशान नहीं हुई, वो भी मैं बताऊंगा, वो वैल्यू भी। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पहले सीखेंगे। चलिए पहले मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ से करंट को डिस्ट्रीब्यूट फटाफट कैसे करेंगे। यहाँ से मैंने क्या करें, पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से आपका आई करंट निकला है, ये आपका आई करंट निकला। यहाँ पहुंचते ही यहाँ पे दो रास्ते, तो I1 I2 निकल गया, दो करंट। बस मुझे अब ये देखना है कि करंट की वैल्यू कहाँ कांस्टेंट है और कहाँ कांस्टेंट नहीं है। जहां करंट कांस्टेंट वो सीरीज में बन जाएगा और जहां कांस्टेंट नहीं होगा वो पैरेलल बन जाएगा। तो हमने ये देखा जो 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है, दोनों 5 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। इट मींस दोनों में करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी दोनों को सीरीज में, यानी दोनों को सीरीज जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा आपका 10 ओम आ जाएगा। और इस 10 ओम का जो तार है यानी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इस वायर की, ये क्या है, करंट I2 लेके जा रहे हैं, यानी डिफरेंट करंट है। यानी कि ये 10 ओम और ये 10 ओम, यानी ये एक 10 ओम का तार हो गया ये, यानी इस दोनों को जोड़कर एक रेजिस्टेंस बन गया। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, यानी ये अब आपका ऐसे बन चुका है, ये हो गया 10 ओम का। तो अब ये दोनों 10-10 ओम दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी ये आपका ऐसे बन गया है 10-10 ओम का। तो मैंने बताया था इसका R इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। अगर R की वैल्यू सेम है तो हम क्या करते हैं, R/2 यानी 5 ओम, यानी इसका पूरा इक्विवेलेंट जो निकल गया है R इक्विवेलेंट, वो कितना निकल गया है, R इक्विवेलेंट हमारा 5 ओम निकल चुका है। तो I की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, V/R 20/5, 5 चौके 20 यानी 4 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल का भी मैंने बता दिया फंडा कि कैसे अप्लाई करना है। अब बात रही कि अगर मेरे से एग्जाम में पूछ लिया जाए सर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी I1 I2 की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कैसे बनाएंगे, इसका हमें उत्तर दें आप, ठीक है ना। चलिए तो इस उत्तर पे भी हम लोग आते हैं। I का वैल्यू आपने, यानी कि टोटल करंट इस सर्किट से कितना फ्लो कर रहा है। चलिए इस सर्किट को यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ आपकी 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है और यहाँ से आपको इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस वैल्यू ये होगी आपकी, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस वैल्यू ये है और एक रेजिस्टेंस वैल्यू ये है आपकी। तो यहाँ से आपकी कितनी करंट निकल रही है, 4 एम्पियर करंट निकल रही है। यहाँ से भी आपका 4 एम्पियर करंट आएगा और इस जंक्शन से आके यहाँ पे आपका I1 करंट चला गया है और यहाँ से आपका I2 करंट चला गया है। ये हो गया आपकी 10 ओम, ये हो गया आपकी 5 ओम, ये हो गया आपका 5 ओम। यहाँ से भी कितना करंट है, I1 करंट है। तो अब एक बात हमें ये बताइए, हमने आपको क्या बताया था, सीरीज के केस में करंट कांस्टेंट होता है। तो जिस रेशियो में आपका, अभी एक बात बताइए, पहले इसको मैं और इजी कर देता हूं। आपको ये तो पता है भाई, क्या पता है आपको, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सॉरी ये दोनों क्या सीरीज में है, यानी इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं इस प्रकार से, 10 ओम में लिख दिया हूं और ये वायर को मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया हूँ, ठीक है। ये भी क्या आपका 10 ओम है और इससे बैटरी कितना लगा हुआ है, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं है सर। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे आपको क्या पता है कि करंट यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि पैरेलल का समानांतर सीरीज का ये समानांतर श्रेणी का आपका ये क्वेश्चन बन चुका है अब। लेकिन समानांतर हो या समानांतर और सीरीज में मैंने क्या बताया था, सीरीज में मैंने अभी आपको बताया था कि रेशियो, सॉरी रेजिस्टेंस जो रेशियो में बटेगा आपका, उसी रेशियो में आपका क्या होता है, करंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, करंट का भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। और पैरेलल के केस में मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस जिस रेशियो में बढ़ता है
यहाँ पे वोल्टेज बटेगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट तो यहाँ कांस्टेंट होता है, यहाँ पे V1:V2 उसी रेशियो में। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसके रेसिप्रोकल में आपका करंट बटेगा, I1 1/I2 के रेशियो में बटेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, बताइए ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अब आपका कंसेप्ट क्लियर है क्या, कि यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। और इस वायर से करंट कितना फ्लो करेगा, I1 करंट, और इससे कितना फ्लो कर रहा है आपका I2 करंट। ये रहा आपका I2 करंट, ठीक है ना, ये जो है आपका I2 करंट। तो यहाँ से आप I1 निकाल सकते हैं। I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 20 है, और R क्या है आपका 10 ओम है, तो 20/10 यानी कितना आ गया 2 एम्पियर। यानी I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपका 2 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद आपको I2 पूछा जाएगा, तो आप I2 निकाल सकते हैं कैसे, सिंपल V/R करके। वोल्टेज कितना 20 है, और R यहाँ पे कितना है 10 ओम है, ये रहा आपका 10 ओम, तो यहाँ से भी करंट कितना फ्लो करेगा 2 एम्पियर ही। यानी I1 और I2 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती तो कितना आप लिखेंगे 2 एम्पियर। कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। और ये आप एग्जामिनेशन में निकालेंगे नहीं, अब समझिए, ये तो मैंने आपको बताया इतना करने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में आप कैसे पकड़ेंगे। यहां मैंने क्या बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस बटेगा, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में आपका वोल्टेज का भी क्या होगा, डिवीजन होगा। पैरेलल के केस में जिस रेशियो में आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसके जस्ट अपोजिट रेशियो में आपका करंट बटेगा, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, समानांतर श्रेणी का है ना, समानांतर श्रेणी का है, श्रेणी का है। तो हम यहाँ पे क्या होगा, आपका वोल्टेज क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो अगर इस 10 ओम में बात किया जाए और इस 10 ओम में बात किया जाए, तो दोनों में रोकने वाले लोग कितना है, 10-10 ही है। और टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से 4 एम्पियर, यानी कि यहाँ से 4 एम्पियर आ रहा है करंट। तो इस रास्ते से कितना करंट जाएगा, और इस रास्ते से, तो मैंने बताया था कि डिपेंड करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पे भी 20 वोल्ट का धक्का लग रहा है, धक्का दिया जा रहा है, यहाँ पे भी 20 वोल्ट का ही धक्का दिया जा रहा है करंट को। अब डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे बम्पर कितने हैं, तो यहाँ पे भी 10 बम्पर है, यानी 10 लोग रोकने वाले हैं, यहाँ पे भी 10, यानी कि करंट क्या होगा, बराबर बराबर। तो यहाँ डायरेक्ट आप करेंगे, 4 एम्पियर आ रहा तो इधर 2 जाएगा, इधर 2 जाएगा। यहाँ से अगर 3 एम्पियर आता तो यहाँ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। अगर यहाँ से 10 एम्पियर आता तो इधर 5 एम्पियर जाता, इधर 5 एम्पियर जाता। समझ में आया। तो ये आपका यहाँ पे देखना था ये चीज को, कि यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम है, और पैरेलल का केस है तो 20 वोल्ट यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी, यानी करंट को धक्का देने वाला यहाँ पे उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, और रोकने वाले भी उतने हैं। तो सिंपल सा क्या हो गया, आधा आधा चीजें बट जाएगी। इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में I1 I2 नहीं पूछा, क्योंकि ईजी हो जाता। बाकी पूछा भी जाएगा तो ये आप इतना काम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया चीज भाई। मैंने ये बताया I की वैल्यू, अब I1 I2 के बारे में मैंने बस इतना चीज बता दिया कि आपको ये क्या करना था, केवल ये सीरीज को, मतलब इस सर्किट को इस प्रकार से आपको बना लेना था, ठीक है। अगर इसको थोड़ा साफ किया जाए तो आप इसको, सर्किट को बस आप इस प्रकार से अगर बना लेंगे तो आप मौखिक रूप से इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। कैसे, तो देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूं आपको, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। यहां से कितना करंट निकलेगा, पॉजिटिव प्लेट से 4 एम्पियर करंट निकलेगा, यहाँ पे भी 4 एम्पियर। अब डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी है, और यहाँ भी 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। तो 10 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ भी, 10 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ भी, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल के केस में कांस्टेंट होगा। तो करंट जो होगा वो इक्वली डिवाइड कर जाएगा, इधर 2 एम्पियर आ जाएगा और इधर आपका 2 एम्पियर, I1 = I2 हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हुई भाई। और 2 क्या हो गया आपका 4 एम्पियर। चलिए ये क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, इससे बेसिक अब जाकर के आपको मैं बता नहीं सकता हूं, या कहीं भी नहीं मिलेगा इससे बेसिक। अगला क्वेश्चन, सर्किट गिवन है, आपसे पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन ए एंड बी। यानी एक पॉइंट आपको दे दिया गया है ए और एक पॉइंट दे दिया गया बी, इसके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो आप देखेंगे सर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसी को टिक करके आप आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में केवल ये 4 ओम ही नहीं है, एक तो ये 4 ओम भी है, लेकिन एक रास्ता ये भी जा रहा है जहाँ 2 ओम मिल रहा है, और एक 10 ओम आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा, और एक रास्ता आपका 3.5 ओम भी आ रहा है, और एक 2.5 ओम आ रहा है, तब जाके यहाँ मिल रहा है। यानी कि केवल 4 ओम नहीं है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू आप 4 ओम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो आप बनाएंगे ना, या जो अभी आपने पहला क्वेश्चन बनाया, तो 10 क्वेश्चन बनाने के बराबर है ये एक क्वेश्चन। समझे ना भाई, समझिएगा। अगर मैं इतना समय दे रहा हूँ, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं।
अब यही एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट आई का वैल्यू पूछा जा सकता है, I1 अलग से पूछा जा सकता है, I2 अलग से पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 और टोटल करंट भी पूछा जा सकता है। तो चारों क्वेश्चन का मैंने कंसेप्ट दे दिया है और ये भी मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन में 5-5 ओम मैंने दोनों इक्वल रेजिस्टेंस लेकर के, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही डाटा आपको मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको बहुत लेंदी नहीं कराना चाहता है, क्योंकि उनको भी पता है समय की कमी है छात्रों के पास भी। लेकिन ट्रिक और कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ट्रिक मतलब कि कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। जब उनको पता होगा कि 5-5 ओम है यानी कि टोटल 10 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी दोनों जगह हो गया और यहाँ पे भी 10 ओम है और ये पैरेलल का केस है, तो दोनों जगह क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस सेम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप 20-20 वोल्ट का चला जाएगा और रोकने वाले लोग भी 10-10 हो। तो सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, जो ये करंट आपका 4 एम्पियर था इसको हम आधा आधा बांट देंगे, 2 एम्पियर इधर चला जाएगा, 2 एम्पियर इधर आ जाएगा। तो ओरली यानी मौखिक रूप से बनाना सीखिए इस चीज को और प्रैक्टिकली समझिए जो आपने थ्योरी पढ़ा। चलिए इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं फिगर वाइज। 4 ओम है। अब हमको क्या करना है, पहले इसको देखिए कैसे बेसिक से एकदम समझिएगा इस सवाल को, अदरवाइज रटा करना है तो रटनते रह जाइएगा, काम बनेगा नहीं इससे, ठीक है। एक यहाँ रजिस्टेंस दिया गया है आपको, एक रजिस्टेंस यहाँ दिया गया है, एक रजिस्टेंस यहाँ दिया गया है और एक रजिस्टेंस आपको यहाँ दिया गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। एक रजिस्टेंस वैल्यू ये दी गई है, यहाँ आपका 4 ओम है, यहाँ 3.5 ओम है और यहाँ आपका 2.5 ओम है, ठीक है। इधर 2 है और इधर 10 है। चलिए यहाँ हो गया आपका 2 ओम और ये हो गया आपका 10 ओम। होप शो शायद सही डाटा मैंने लिए, 3-5 ओम, ठीक है। चलिए यानी आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कुछ नहीं करना, मैं इसके एक तार को और बढ़ा दे रहा हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ से बस करंट मैं चेक करूंगा ही, बस देखते चलेगा हर एक सर्किट में। यहाँ से आई करंट निकला है, तो यहाँ से आई करंट निकला तो इसके पास 3 रास्ते हैं। एक तो करंट इधर जाएगा कुछ, यानी कि इधर से जितने भी लोग आ रहे होंगे बाइक लेके आ रहे हैं, तो एक कुछ बाइक वाले इधर चले जाएंगे, कुछ बाइक वाले इधर आ जाएंगे और कुछ बाइक वाले इधर आ जाएंगे आएंगे, यानी कि करंट का डिवीजन हो जाएगा 3 भाग में। ये हो गया आपका I1 करंट, यानी 2 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, I1 करंट। इधर से आपका I2 करंट फ्लो करेगा और इस 3.5 ओम से I3 करंट फ्लो करेगा और यही I3 करंट इधर भी आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी I3 करंट, यानी इस 2.5 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I3 करंट फ्लो कर रहा है और इस 3.5 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I3 करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, यानी आपको इतना पता चल गया कि 2.5 ओम से I3 करंट है और 3.5 से I3 करंट है, यानी ये कि जो आपका 3.5 ओम है और आपका जो 2.5 ओम है, ठीक है, जो ये रजिस्टर है, ये दोनों कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि इससे भी आपका I3 करंट और इससे भी I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो आप इसको फटाफट तुरंत आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से इस प्रकार से सीरीज बना करके। ये हो गया 2.5 ओम, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 ओम और इसकी वैल्यू कितनी है 3.5 ओम। तो इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 6 ओम, यानी इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने आ गए, 6 ओम। यानी अगर बात किया जाए तो इसको आप और इसको आप अगर हटा दिया जाए तो अब ये क्या बन गया, डायरेक्ट एक ये इक्विवेलेंट सर्किट बन चुकी है, ठीक है। चलिए इसका मैंने यहाँ पे काम करके आपको बतला दिया कैसे चीजें हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ देखा गया तो इस 4 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सर I2 करंट फ्लो कर रहा है। चलिए तो 4 ओम का मैं एक वायर बना दे रहा हूँ, ये तो इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ और एक आपका मैं ग्रीन कलर से ये 4 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया हूँ, ठीक है। इस 6 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है मैं ये बताइए, तो 6 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I3। यहाँ से भी I3 गया था, यहाँ से भी I3 गया था ना भाई, ये रहा I3, यानी यहाँ से कितना करंट गया था I3, यानी यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I3 करंट फ्लो कर रहा है। और 4 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ से ध्यान रखना है, ये मैं लाइन खींच दिया हूँ, ये दोनों आपका अभी वायर आ चुका है इस प्रकार से। चलिए अब ये दोनों तो सीरीज में नहीं हो सकता है ना, यानी ये दोनों मतलब ये 6 ओम ये 4 ओम, क्यों, क्योंकि यहाँ करंट देखिए कांस्टेंट नहीं है। चलिए साहब ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जब हमने देखा तो ये एक मिनट, ये रहा आपका I1 करंट, ठीक है, ये I1 करंट यानी कि 2 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, I1 करंट फ्लो करेगा। और जब यहाँ आया तो यहाँ से भी आपका कौन सा करंट आएगा, यहाँ से भी I1 करंट ही आएगा, यानी इस 10 ओम से भी कितना करंट फ्लो किया, I1 करंट फ्लो किया। और यहाँ पे आपका आ गया I1 करंट, ठीक है, और यहाँ आपका आ गया ये आपका I2 और इधर से आ गया आपका I3 और इधर से मिल करके क्या निकल गया, टोटल I करंट, ठीक है, क्लियर है। अब बताइए इस 2 ओम से और इस 10 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 यानी करंट कांस्टेंट, यानी ये 2 ओम और ये 10 ओम क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा।
तो बताइए यहाँ से आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, यानी ये 2 ओम हो गया और ये आपका 10 ओम हो गया। यहाँ से कितना करंट फ्लो किया सर, I1 करंट, यहाँ से भी कितना I1, यानी दोनों सीरीज में आ गया। इस प्रकार से दोनों सीरीज यानी 2 ओम और ये हो गया 10 ओम, तो दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा 12 ओम, यानी ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट। यानी एक और आपका वायर मिल गया है आपको, ये हो गया आपका 12 ओम का रजिस्टेंस है और इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो अब देखिए ये पूरा जो टोटल ये जो आपको सर्किट दिख रहा था यहाँ पे, इसको मैंने कहाँ ले आया है, अब यहाँ पे मैं ले आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे जब आप, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से I2, यहाँ से I3, तीनों में 3 करंट है, डिफरेंट करंट, यानी तीनों अब क्या होगा, पैरेलल में जुड़ेगा। तो हम तीनों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देते हैं। तो इसका पहला अंत शुरुआती किनारा, इसका शुरुआती किनारा और इसके शुरुआती किनारा को ला करके एक जगह मैं जोड़ दिया हूँ, ठीक है, इस प्रकार से अच्छे से भाई, थोड़ा ये हो गया। इस प्रकार से तीनों को एक जगह मैं लाके जोड़ दिया हूँ और इसका भी अंतिम किनारा को यहाँ पे लाके एक जगह, इसके भी अंतिम किनारा को एक जगह और इसके भी अंतिम किनारा को एक जगह लाके मैंने जोड़ दिया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन केस है। और ये आपका एक यहाँ से आपका कोई भी एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, हालांकि बैटरी कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, बस यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं। ये हो जाएगा आपका पॉइंट ए और ये आ जाएगा आपका पॉइंट बी, ठीक है। यही ए और बी का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या आपको टिपिकल काम है, 3 रेजिस्टेंस वैल्यू है, तीनों की आप आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते पैरेलल की केस में, बिल्कुल 1/R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 और ये वैल्यू क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट, ना कि R इक्विवेलेंट, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 2 3 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना, 3 2 5 1 6/12, यानी इसको सॉल्व किए तो 1/2, यानी R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। यानी इसकी जब आप फाइनल सर्किट बनाएंगे तो कैसे दिखाएंगे आप इसको, इस प्रकार से ए हो गया ये पॉइंट और ये हो गया बी ओम, इसका कितना है आर इक्विवेलेंट 2 ओम है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कितना हो गया पॉइंट ए और बी के बीच का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे थे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन ए एंड बी। कितना आया आपका आर इक्विवेलेंट इस केस में, तो आर इक्विवेलेंट आया 2 ओम, ठीक है। ये हो गया इसका सही उत्तर। और इस केस में हम लोग आई का वैल्यू कितना निकाले हैं 4 एम्पियर। चलिए भाई इसको ग्रीन कलर से कर लिया जाए ताकि ये हम लोगों का आंसर है। ये हो गया आर इक्विवेलेंट 2 ओम। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में भी, होप सो कोई। अब एक सेम सिमिलर क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और ये आप खुद से बनाएंगे, या होमवर्क है। अगर ये आपसे ना बने, क्योंकि बनेगा बिल्कुल, बस जो मैंने प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है और इसका आपको कमेंट करना है। जो यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे होंगे, आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। कुछ नहीं, इसमें भी आपको पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, केवल डाटा चेंज किया गया है। सेम इसमें भी आप क्या करेंगे, आप यहां से एक वायर को बस इंक्रीज कर देंगे, आई करंट निकालेंगे और केवल आई को आपको चेक करना है कि कहाँ इसका डिवीजन हो रहा है। जहां जहां करंट कांस्टेंट उसको सीरीज में जोड़ेंगे, जहां जहां करंट कांस्टेंट नहीं होगा उसको पैरेलल में जोड़ेंगे। तो आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यानी ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप 4 ओम टिक कर देंगे, इसके बीच का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ आपके बहुत सारे और भी रेजिस्टेंस, जैसे ये आपका आया, ये आया, इस प्रकार का आया, फिर ये आपका बी पॉइंट में जुड़ा है। ये आपका आया, ये 2 ओम भी जुड़ा है। उसके बाद यहाँ से आएगा ये 4 ओम और ये 5 ओम भी जुड़ा है। इसका ये आके फिर ये भी जुड़ा हुआ। तो आपको ये टोटल का आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं, बस सेम कंसेप्ट पे हम लोग चीजें चलेंगे। तो पहले इसका हम लोग एक बार फिगर बना लेते हैं फटाफट। एक इधर ऊपर नीचे है रेजिस्टेंस और बीच में 4 रेजिस्टेंस है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग फटाफट करके, देन हम लोग फिर इस पे हम लोग काम करेंगे। एक ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा और एक नीचे रेजिस्टेंस रहेगा और एक इधर और एक रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा और इधर ग्रीन कलर से एक रेजिस्टेंस दिखा दिया जाए, ये ऊपर से निकला है तार और एक रेजिस्टेंस वैल्यू ये है। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी। इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब वैल्यू बस लिख लिया जाए, 2 4 है, ठीक है। ये 2 ओम हो गया, ये आपका 4 ओम हो जाएगा और इधर कॉर्नर में कितना है, डायगोनल में 4 5 और 1 3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4 ओम 5 ओम और ये हो गया आपका 1 ओम और ये हो गया आपका 3 ओम, ठीक है, 1 ओम और 3 ओम।
तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं करना, बस सेम हमें कंसेप्ट करना है। इससे हम इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से कितना करंट आया, आई करंट। तो यहाँ से जब आएगा तो इधर कुछ करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा इस रास्ते आपका I2 करंट जाएगा, और इस रास्ते क्या आपका I3 करंट जाएगा। जाएगा या नहीं, बिल्कुल जाएगा। तो अब ये आपका देखना है, यानी ये I2 जो करंट आपको दिख रहा है, ये I2 करंट इस 1 ओम से भी कितना है, ये I2 करंट ही जाएगा। सेम ये I2 करंट का रास्ता दिखेंगे तो पाथ यही है, तो यहाँ से भी I1 करंट जा रहा है, यानी कि इस 3 ओम से भी कितना करंट आया है, तो I1 करंट। यानी आप यहाँ से अनुमान लगा लिए हैं कि ये जो 1 ओम है और ये जो 3 ओम है, दोनों से करंट क्या है, कांस्टेंट जा रहा है। यानी यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है 1 ओम और एक है आपका रेजिस्टेंस 3 ओम। तो इससे जो करंट फ्लो कर रही है कितना, I1 करंट, और इससे भी कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, यानी कि करंट कांस्टेंट, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका सीरीज का केस हो जाएगा। तो सीरीज में हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकलता है, तो सिंपल है, हम इसे क्या करेंगे, बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया आपका, ये हो गया 1 ओम और ये हो गया आपका 3 ओम। तो इसका जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 ओम। यानी कि इसके इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे 4 ओम। ठीक है, 3 1 4 ओम, यानी बीच में जो डायगोनल बना है वो काम खत्म। और ये जो ग्रीन कलर से आपको इस प्रकार से उठा हुआ जो दिखाएगा, इसका मतलब ये बताया गया कि दोनों तार एक दूसरे से टच नहीं हो रही है। ठीक है ना, अलग अलग दोनों तार है। अब ये आपका जो है, इसके बाद I3 का काम देखा जाए। ये I3 करंट है, इस 4 ओम से भी कितना करंट फ्लो करेगा, I3। ये I3 करंट इधर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी अब 4 ओम का भी एक वायर मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका 4 ओम का एक नीचे वायर है, ये है 4 ओम, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, इससे करंट फ्लो कर रहा है आपका I3 करंट। और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो देखिए यहाँ I1, यहाँ भी I1, यानी यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा था, I1 करंट। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा आपका, I1 करंट। यानी यहाँ 4 ओम जो आपको ऊपर वाला जो वायर है उससे I1 करंट फ्लो कर रहा है, नीचे वाले 4 ओम के जो वायर है उससे I3, दोनों में करंट डिफरेंट है। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब ये देखिए I3 का काम हो गया और ये आपका I2 का भी काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब बढ़ेंगे तो यहाँ आपका I1 करंट आएगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो इसे भी 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ते ये होंगे और एक रास्ता नीचे जाएगा। तो ये जो आपका I1 करंट है यहाँ से भी बटेगा, एक इधर चला जाएगा I4 करंट, और इस डायगोनल में आपका आ जाएगा I5। यानी I5 यहाँ आएगा, यानी 4 ओम से कितना करंट, I5 हो गया, और यही I5 यहाँ से होते हुए आएगा, और यही I5 आपका 5 ओम से भी फ्लो करेगा। यहाँ पे कितना गया I5, यानी ये जो 4 ओम है डायगोनल वाला, ये 4 ओम और एक ये 5 ओम, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I5, और इससे भी कितना फ्लो कर रहा है, तो I5। तो दोनों में करंट कांस्टेंट है, यानी ये क्या हो गया आपका, सीरीज का केस हो गया। तो ये 4 ओम हो गया और ये आपका एक 5 ओम हो गया, है ना, 4 ओम और ये हो गया आपका 5 ओम। तो दोनों का आप जोड़ देंगे, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 9 ओम है। देखिए ये 4 और ये 5 आपका जुड़ गया तो कितना आ गया, 9 ओम। यानी यह आपका एक और वायर आ गया यहाँ से 9 ओम, और इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इससे करंट फ्लो कर रहा है आपका I5। ठीक है, ठीक है। तो यानी ये भी काम खत्म हो गया इस केस में, ये भी हमने खत्म कर दिया, ये भी हमने खत्म कर दिया। अब इधर से आपका I4 करंट, यानी इस 2 4 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I4 करंट फ्लो कर रहा है, और ये I4 इस प्रकार से इधर आएगी और ये I4 यहाँ आएगी। ठीक है, और यहाँ से आपका I5 आया है और इधर से I3। तो देखिए ये I4 I5 I3 मिलके इधर से आपका क्या होगा, करंट निकल जाएगा टोटल I। तो यानी इस 2 ओम का एक वायर है जिससे क्या हो रहा है, आपका I4 करंट निकल रहा है। यानी एक और मैं वायर बना दे रहा हूँ, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है जिससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I4 करंट फ्लो कर रहा है। यानी अब ये 4 आपके पास वायर हो गए हैं, एक वायर 1 हो गया, ये आपका वायर 2 हो गया, और ये आपका वायर 3 है, और ये आपका वायर 4 है। यानी ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, यानी ये आपको जो सर्किट दिख रहा है, इसको मैंने बड़े सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे सारी चीजें मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, जो आप वायर 1 को देख रहे होंगे तो इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, वायर 2 से I3, वायर 3 से I5 और वायर 4 से I4। यानी कि चारों वायर से अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। यानी ये क्या हो गया आपका, समानांतर, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके किनारे को एक जगह, सारे का शुरुआती किनारा को एक जगह हम लोग लाके जोड़ दिए। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ दिए, उसे इसका भी अंतिम किनारा को एक जगह लाके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका B पॉइंट, और इसे यहाँ हटा लिया जाए भाई, इधर हम लोग A पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका A पॉइंट। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब हमें क्या करना है, इस A और B के बीच का इसका इक्विवेलेंट। तो ये अब क्या हो गया आपका, समानांतर हो गया है। ठीक है ना, यानी ये क्या हो गया, समानांतर क्रम हो गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/2।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ 9 है, तो 9 में क्या आएगा जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो 18 जाएगा नहीं, 27 जाएगा नहीं, 36 हम लोग एलसीएम लेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/r इक्विवेलेंट की आएगी, हमें निकालना है r इक्विवेलेंट। ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 18। तो 9 9 18, 18 दूनी 36, 4 40 बटे 36 ओम। ये क्या आया है 1/r इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 4 दहिया 40, 4 9 36, यानी r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/10 ओम, या इसको आप बोल सकते हैं 0.9 ओम। यानी अगर इसको दिखाया जाए इस प्रकार से 0.9 ओम, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी। कहीं भी दिक्कत आई इस क्वेश्चन को समझ में तो बताइएगा। यानी यहाँ पे इसका अगर आंसर आया जाए तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है बताइएगा, 0.9 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया कि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो बहुत कम स्टूडेंट इसको बना पाएंगे। एग्जामिनेशन में करना कुछ नहीं रहेगा, बस यहाँ पे एज इट इज एक बार आपको फिगर बनाना है कॉपी में, यहाँ से आपको आई करंट निकालना है, देखना है इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, इधर आपका I3 चला गया। यहाँ से I1 है तो ये भी I1 जाएगा, ये भी I1, दोनों को सीरीज में कर लेंगे तो 3 1 4 ओम, डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे 4 ओम। ठीक है, इधर से I2 चला गया 4 ओम, इधर तो कुछ नहीं है भाई, चलो तो एक आपका और आ गया 4 ओम। इधर से I3 में यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये हो गया I5 और ये हो गया I4। तो I5 4 ओम है तो 5 9 ओम, दोनों को जोड़ देंगे, एक आपका रेजिस्टेंस आ गया 9 ओम, यहाँ से जा रहा है 2 ओम, तो एक हो गया 2 ओम, चारों क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो भाई देखिए ये सबको बनाना नहीं है वायर वगैरह, अब ये चारों को हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/2 करके। अब इसका एलसीएम आपको निकाल लेना, बस इतना ही काम यहाँ पे करना है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फटाफट ऐसे करना है आपको एग्जामिनेशन में, लेकिन ये तब आप कर पाएंगे जब आपका प्रैक्टिस होगा। ये क्वेश्चन मैंने एक और भी कराया है इसी यूट्यूब पे भी, आप उसको देख लेंगे, इसका कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए होप सो कि ये समझ में आ गया होगा, इसको यहाँ से हटा लिया जाए भाई, और ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। बाकी देखिए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, जो मैं करा रहा हूँ और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, आप इतना ही कर लीजिए, और इसको ही 2 से 3 बार आप लगा लेंगे तो एग्जामिनेशन में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो इससे बहुत हल्का आपको लगेगा भी, और इससे ऊपर लेवल पे तो जाने की कोई चांसेस है भी नहीं। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां भी एक अच्छा सर्किट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आज जो पोस्ट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम, यानी ये जो आपको सर्किट दिख रहा है इसमें आपको पूछा गया है करंट का वैल्यू कि 10 ओम से, यानी ये जो आपका 10 ओम है यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 का वैल्यू आपको यहाँ से पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या है नहीं है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 10 ओम है, 40 ओम है और इधर 12 ओम है, 60 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है ना, 10 ओम हो गया, 40 ओम हो गया और एक 12 ओम हो गया और 60 वोल्ट की बैटरी। तो इसे हम लोग बनाते हैं एक बार पहले। ये हो गया 10 ओम और ये हो गया आपका 40 ओम और ये हो गया आपका 12 ओम। ठीक है, ये 12 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, ये आपका 40 ओम हो गया। ठीक है, 10 ओम 40 ओम और 12 वोल्ट, और इधर से 60 वोल्ट की हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। 60 वोल्ट की हमने बैटरी इस प्रकार से कनेक्ट कर दी है भाई, 60 वोल्ट की बैटरी। और हमें पूछा गया इस 10 ओम से करंट का वैल्यू क्या निकलेगा। तो पहले हम लोग करंट को डिवाइड करते हैं, यहाँ से आई करंट निकलेगा, पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, रास्ता एक ही है, आई करंट यहाँ पे करंट बटेगा, इस साइड आ गया आपका I1 करंट, यानी 10 ओम से I1 करंट जाएगा और इधर से आपका I2 करंट जाएगा। ये आपका I1 आया और ये भी आपका I2 आया, और इस पॉइंट के बाद यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, टोटल I करंट, यानी 12 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपका I आएगा और ये रास्ता होते हुए ये आपका फिर से ये नेगेटिव प्लेट में इंटर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आएगा, फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये करंट इस प्रकार से लूप वाइज फ्लो करते रहेगी जब तक कि की ऑन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मैंने बताया क्लास में कैसे करंट फ्लो कर रहा होता है। तो हमें निकालना है 10 ओम से, यानी कि हमें निकालना है I1 की वैल्यू। ठीक, अब एक बात बतलाइए, यहां से आप क्या क्या चीजों को समझ पा रहे होंगे इस फिगर को देख करके। यहां से हमें ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि यहां 10 ओम को जब देख रहे हैं और इस 40 ओम को जब हम देख रहे हैं तो यहां से करंट फ्लो कर रहा है I2 और यहां से फ्लो कर रहा है I1 करंट। इट मींस ये जो 10 ओम है और ये जो 40 ओम है ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि समानांतर क्रम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट होगा। तो अब ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ये बताइए। उससे भी पहले जब हम यहाँ आ रहे हैं 12 ओम को देखने के लिए, तो 12 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है भाई। तो ये आई करंट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आई करंट जो है ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में होगा, ये
होगा ना, क्यों, कैसे कि देखिए यहाँ से क्या करंट, आई करंट निकला है, और यहाँ से फ्लो भी कितना कर रहा है, आई करंट, यानी करंट कांस्टेंट है, यानी ये सीरीज में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो क्या यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप को निकाल सकते हैं? इसके कई तरीका इस क्वेश्चन को बनाने के मैं बताऊंगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, V2 होगा, क्योंकि ये समानांतर है, समानांतर क्रम में तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा ड्रॉप यहाँ पे। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। V की वैल्यू कितनी है, 60। V1 प्लस V2 हमें नहीं पता, तो हम क्या V1 नहीं निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहले आप इसका इक्विवेलेंट यानी इसका आप R इक्विवेलेंट निकालिए। तो देखिए आपने ये पता कर लिया कि जो 10 ओम है और ये जो 40 ओम क्या है, समानांतर क्रम में है ना। तो पहले इसका मैं निकाल दे रहा हूँ, ये 10 ओम है और ये 40 ओम है, ये समानांतर क्रम में है, 10 ओम और ये 40 ओम। तो इसका R इक्विवेलेंट आप कितना निकालेंगे, 10 गुना 40 और 10 प्लस 40 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 400 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 50, 8 ओम आ गया। यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट का वैल्यू कितना आ गया, 8 ओम आ गया, और इधर कितना है, 12 ओम है, ठीक है। इस प्रकार से 12 ओम कनेक्ट है ना। अब देखिए समझिएगा, मैं और अच्छे से इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। यानी इसको जब आपने सॉल्व कर लिया, इस 10 ओम को और इस 40 ओम को, तो कितना वैल्यू आया आपका, 12 ओम आया। देखिए यहाँ पे कितना आया आपका, इसको आपने सॉरी 8 ओम आया, कितना आया, 8 ओम आया। यानी कि ये आप मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आपका कितना, 8 ओम, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करें तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसे आई करंट फ्लो कर रहा है। अब यह हो गया आई करंट फ्लो कर रहा है। I1 I2 जब यहाँ से रास्ता बदला तब ना हुआ था, यानी 10 ओम से I1 करंट फ्लो कर रहा था और 40 ओम से I2 करंट फ्लो करता है। इनका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आ गया, 8 ओम, ठीक है। यानी समझिए कि I की वैल्यू अगर 4 एम्पियर है, मान के चलते 4 नहीं 5 एम्पियर है, ठीक है, 5 एम्पियर है, तो I1 प्लस I2 क्या होगा, I1 अगर 2 है तो यहाँ से 3 होगा। यानी यहाँ पे आप फाइनल दिखा रहे हैं कि ये जो 8 ओम है, इससे जो फ्लो ऑफ करंट कितना है, वैल्यू इसकी 5 एम्पियर है। जो आप इसको यहाँ बड़ा करके दिखा रहे थे, डिवाइड करके कि 10 ओम से I1 जा रहा है और 40 ओम से I2 जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद एक और आपको वायर लगा हुआ 12 ओम की, है ना, ये आपको दिख रहा है 12 ओम की। तो आप इसके साथ क्या करेंगे, 12 ओम का एक और वायर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए 12 ओम का यहाँ से मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से भी कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगा, करंट कांस्टेंट हुआ, तो ये क्या हो गया, सीरीज में आ गया आपका। तो इसको जब आप 12 ओम से इसको R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 8, यानी कि टोटल R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 20 ओम, ठीक है। तो यानी R इक्विवेलेंट की कितनी आ गई है, वैल्यू 20 ओम। यानी इसका अगर फाइनल आप सर्किट बनाए तो इस प्रकार से बन गया है 20 ओम, और इससे एक आपका बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है। और ये बैटरी कितने का कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे बैटरी जो कनेक्ट की गई है 40 वोल्ट की, ठीक है ना। तो 40 वोल्ट यहाँ इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो 40 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। तो यहाँ से फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट आपने बना दिया 20 ओम का। तो यहाँ से आपने बना दिया है बैटरी कितनी, 40 वोल्ट की आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे एलपी में बैठे चाहे ग्रुप डी में बैठे, लेकिन 40 वोल्ट नहीं है, 60 वोल्ट है। लेकिन ये मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि आप देख पाए कि हो क्या रहा है सर्किट में, और इसको आप एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंटली, समझिएगा। और यहाँ से आपका करंट निकल रहा है आई। तो अब यहाँ से आप आई टोटल करंट, यानी कि ये जो आप टोटल सर्किट जो देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन है। यानी ये जो आपका सर्किट में जो ये आई है, ये आई का वैल्यू अब आप निकाल रहे हैं इस सर्किट में। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, V कितना है, 60 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, R कितना है आपका, R इक्विवेलेंट कितना आया था आपका, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 20 ओम, है ना। यहाँ से अभी आपने निकाला है 20 ओम। तो चलिए टोटल करंट आपका कितना आ गया, इस सर्किट में फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। यानी यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना, तो 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आया मैं आपको क्या बताया, यानी कि यहाँ से जो करंट अभी फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब इस 3 एम्पियर में ये I1 कितना जा रहा है और I2 कितना जा रहा है, ये आपको पता करना है। तो इससे भी पहले आइए इस सर्किट में यहाँ देखेंगे, यानी आपको ये पता चल गया इस I का वैल्यू, ठीक है ना, इस I का वैल्यू आपको पता चल गया और इस I का वैल्यू पता चल गया। आपको बस ये नहीं पता है कि ये I1 की वैल्यू क्या है और ये I2 की वैल्यू क्या है। तो एक बात बताइए, क्या अब V1 आप नहीं निकाल सकते, V1 कैसे निकलेगा, V1 निकलेगा I1 R1 करके। यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, अगर यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा तो हम यहाँ V2 का भी पता कर लेंगे, कैसे, यहाँ से। तो V1 हम यहाँ से निकाल लेंगे, I1 कितना है, तो इस सॉरी I1 नहीं होगा, ये I1 नहीं होगा। बोलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फ्लो करने वाला करंट कितना है, ये तो I करंट है, तो I R1 है। तो I का वैल्यू तो आपने अभी निकाला कितना, 3 एम्पियर,
और R1 कितना है 12 ओम है, तो 12 तिया 36 वोल्ट, यानी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया V1 36 वोल्ट आ गया। तो V2 कितना होगा 36 माइनस 60 करेंगे तो 24 वोल्ट, यानी ये कितना आ जाएगा 24 वोल्ट यहाँ भी, और यहाँ भी कितना आ गया वोल्टेज ड्रॉप 24 वोल्ट का। यानी V1 की वैल्यू आपको 36 आ गया, तो V2 आप यहाँ से नहीं निकालेंगे, कैसे 60 माइनस 36 करके, तो 10 में से 6 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, तो 24 वोल्ट आया कि नहीं आया। यानी आपका ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ है, देखिए इस फिगर में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है कितना है 24 वोल्ट है, यहाँ पे भी क्या होगा 24 वोल्ट होगा, और यहाँ पे आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 36 वोल्ट, तो 36 प्लस 24 क्या है आपका 60 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे अब देखिए आपको I1 निकालना था, तो अब आप I1 नहीं निकाल सकते, आप आराम से I1 निकाल सकते, कैसे देखिए I1 पूछ ले चाहे I2, आपसे कोई भी वैल्यू पूछा जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। I1 आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है V/R, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है भाई 24 वोल्ट है, तो 24 लिखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम है ना 10 ओम, तो 10 ओम तो कितना आ गया 2.4 एम्पियर, यानी टोटल करंट कितना फ्लो किया है 3 एम्पियर। इसमें से I1 की वैल्यू अगर देखा जाए, अगर I1 की वैल्यू देखा जाए तो कितना आया है 2.4 एम्पियर। तो आप I2 नहीं निकाल सकते हैं क्या, क्या आपको क्वेश्चन अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब सीधा करेंगे 3 माइनस 2.4 कितना 0.6 एम्पियर। अब यहाँ से आप निकाल भी लीजिए I2, भी कितना है यहाँ पे 24 वोल्ट है, और R कितना है 40 ओम है, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्या किससे जाएगा ये 8 तिया 24, 8 पचे 40, तो 0.6 एम्पियर आया कि नहीं आया 0.6 एम्पियर। अब इसको समझिए प्रैक्टिकली, यहाँ पे आपका जो I2 की वैल्यू आई कितनी है 0.6 एम्पियर, और ये I1 की वैल्यू कितना है आपका 2.4 एम्पियर। देखिएगा टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर, तो 2.4 और ये 0.6 ऐड करने पे टोटल आ गया 3 एम्पियर। लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ रोकने वाले कितने लोग थे 10 लोग रोकने वाले थे, और यहाँ पे 40 लोग रोकने वाले थे। तो मैंने बताया था जहां लोग ज्यादा है रोकने वाले वहां करंट कम फ्लो करेगा। तो देखिए यहाँ से करंट I2 कितना फ्लो किया मात्र 0.6 एम्पियर इस टोटल 3 एम्पियर में, यानी कि 3 लोग अगर बाराती में चले तो इधर मात्र 0.6 एम्पियर लोग ही आए इधर, मतलब 0.6 आधा तो आदमी होते नहीं है। बस ऐसे आप समझिए कि करंट टोटल 3 एम्पियर निकला है, लेकिन इस साइड केवल 40 ओम में 0.6 एम्पियर ही आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रोकने वाले कम है लोग 10 ओम में, इसलिए यहाँ पे करंट ज्यादा आ गया 2.4 आ गया इस 3 एम्पियर करंट में से, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो सेम था दोनों में, इसीलिए ठीक है। समझ रहे भाई। अब देखिए यहाँ पे 24 लोग धक्का देने वाले, वोल्टेज क्या करता है धक्का देता करंट को, लेकिन यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए 12 ओम रोकने वाले हैं। देखिए 10 से यहाँ पे ज्यादा हो गया 12 ओम, रोकने वाले की संख्या यहाँ बढ़ गई है, लेकिन यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, यानी कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस से पूछ लिया जाए तो अभी आपने निकाला है I की वैल्यू, जो यहाँ 12 ओम क्या सीरीज में है ना, देखिए यहाँ पे देखेंगे आप सीरीज में, यहाँ से करंट कितना I फ्लो कर रहा है, I फ्लो मतलब 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ रोकने वाले कितना है 12 लोग है रोकने वाले। आप बोलेंगे सर, और सर यहाँ 10 लोग ही रोकने वाले, तो यहाँ पे कितना फ्लो किया 2.6 ही फ्लो किया। समझिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखिए, धक्का देने वाले भी लोग ज्यादा हैं, 36 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे मात्र 24 वोल्ट ही है, और यहाँ भी 24 वोल्ट है। तो सेम धक्का देने वाले हैं, यहाँ पे रोकने वाले की संख्या कम, यहाँ रोकने वाले की संख्या ज्यादा, इसलिए करंट यहाँ पे इस प्रकार से कम और अधिक डिवाइड हुआ है। और यहाँ पे रोकने वाले की 2 लोग अधिक हो गए, लेकिन यहाँ धक्का देने वाले देखिए 24 से यहाँ क्या हो गया 36 हो गया, 24 से 36 यानी 12 लोग धक्का देने वाले बढ़ भी गए। तो मैंने कहा था ना, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि करंट कैसे डिवाइड होता है। तो अब आपको यहां से I1 और I2 का वैल्यू में कोई दिक्कत है नहीं, यानी इसका सही उत्तर आप निकाल चुके हैं। I1 का वैल्यू आपको निकालना था 2.4 एम्पियर, और I2 का वैल्यू भी आपको निकल चुका है 0.6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ लिख दिया जाए 0.6 एम्पियर, और टोटल I की वैल्यू भी आपने निकाल लिया 3 एम्पियर। चलिए इसको यहाँ से साफ कर लिया जाए इस प्लेस को। देखिए ये इतना मैंने डिटेल इसलिए करवाया ना, ताकि आप जो कंसेप्ट आपको थ्योरी में मैंने दिया है वो आप प्रैक्टिकली फील कर सके, ठीक है। सेम कंसेप्ट पे अगला मैंने क्वेश्चन लिया है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका कमेंट करके मुझे सही उत्तर इसका जवाब देंगे। आप इस समय मुझे ये बताएंगे कि इस 20 ओम से प्रभावित होने वाली धारा I1 और इस 30 ओम से प्रभावित होने वाला धारा I2 और इस 8 ओम से प्रभावित होने वाली धारा की मान बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नहीं है भाई, इस 8 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, यही I करंट जाएगा, जो ये आपका I करंट, यानी कि I का वैल्यू आप निकालेंगे शुरुआत में, तो यहां से आपका करंट डिवाइड कर जाएगा, यहाँ आके फिर से ये करंट मिल जाएगा, यहाँ से I करंट आएगा,
तो कमेंट करके बताइएगा इसका भी सही उत्तर। मैं वेट करूंगा कि कितने स्टूडेंट सिंसियरली वे में कमेंट किए हैं, और जो पेड स्टूडेंट्स हैं मैसेज करके मुझे बताएंगे, या फिर आप इसी यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे। छठा क्वेश्चन क्लियर है। चलिए भाई अगला नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। बहुत सारे सर्किट अभी मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत शानदार शानदार है। परसेंटेज में भी कैसे आपका रिड्यूस किया जाएगा, लेंथ वगैरह सब चीज है। तो ये सेशन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस क्लास को अभी यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि उधर आपका मास वेट डेंसिटी में मुझे और भी चीजें क्लियर करवानी है, ठीक है भाई। चलिए अब उसका मैं क्लास लूंगा अभी। तो ये हो गया, अभी धीरे धीरे हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। देखिए बच्चे वाले न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करा रहा हूँ, क्यों नहीं करा रहा हूँ, वो बच्चे वाले सारे कंसेप्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो जब इस तरह के आप क्वेश्चन कर लेंगे तो बच्चे वाले क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन आपको मैं इस लेवल पे बोला था पहले भी कि बनाऊंगा, कि इससे ऊपर तो जाने की संभावना है ही नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए पढ़ाई का वो लेवल आपको मिलेगा यहाँ। तो ये सारे क्वेश्चन बनाइए, अच्छे हैं, कंसेप्ट क्लियर होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आप आराम से बना पा रहे होंगे। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा 3-4 बार। अगर एक क्वेश्चन को, ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए अगर बना लिए, तो वो बाकी सारे क्वेश्चन को आप फ्रिक्वेंटली बनाएंगे बिना कॉपी पेन को छुए हुए। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके जवाब देंगे, और इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख ले आप। यहाँ पे आपको तीनों रजिस्टेंस है, 20 ओम, 30 ओम और 8 ओम से प्रभावित होने वाली धारा की वैल्यू बतानी है, और ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्वेश्चन नंबर 3 का आपको कमेंट करके बतलाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो दोनों जगह रहेगी, एप्लीकेशन में भी, यूट्यूब में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर कोई को पढ़ने हैं। लेकिन हाँ जो थ्योरी नहीं क्लियर किए हैं तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे समझने से कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ कंसेप्ट क्लियर है देन इट इज ओके फॉर योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप समझिए आपके यूट्यूब पे रहेंगे। चलिए भाई।